प्री का पैटर्न अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैंने कॉलम बना रखा हुआ है प्रॉपर कि लास्ट ईयर तक पहले क्या होता था, इंग्लिश के 30 सवाल होते थे, मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों के ही 30-30 सवाल हो गए हैं, जबकि इंग्लिश के 40 सवाल हो गए। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड मतलब सेक्शनल टाइम लिमिट जो है दैट इज सेम। सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं है इसमें। डीआई एंड एनालिसिस बेसिकली मैथ्स प्लस डीआई वाला सेक्शन, दिस इज मैथ्स वाला सेक्शन। तो ओवरऑल 155 क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के। और इसमें अगर हम बात करें कि इस बार सिंस वैकेंसीज कम है तो जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा, पहले उससे पहले ये जरा देखिए। हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट, एसबीआई पीओ में इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में, प्लस उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो भी जरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्री का पैटर्न। प्री का पैटर्न अगर आप लोग देखोगे, यहां पे मैंने कॉलम बना रखा हुआ है प्रॉपर कि लास्ट ईयर तक किस पैटर्न में सवाल आते थे और इस साल क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्री में पहले क्या होता था, इंग्लिश के 30 सवाल होते थे, मैथ्स प्लस डीआई जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं उसके 35 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल। इस बार क्या हुआ है, इन दोनों के 5-5 सवाल कम होके मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों के ही 30-30 सवाल हो गए हैं, जबकि इंग्लिश के 40 सवाल हो गए। तो इंग्लिश के क्वेश्चन 10 से बढ़ गए हैं, मतलब इंग्लिश आपको प्रॉपर सही से ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड मतलब सेक्शनल टाइम लिमिट जो है दैट इज सेम। अभी तक भी, इससे पहले भी 20 मिनट का होता था हर एक सेक्शन, इस बार भी 20 मिनट का ही रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं है इसमें, पहले भी नहीं होता था, इस बार भी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल स्कोर करना पड़ेगा। बट सिंस इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, ओनली 600 वैकेंसीज हैं। जनरली क्या होता था कि हमारा जो कट ऑफ जाता था, जब 2000 के आसपास वैकेंसीज आती थी तो कट ऑफ हमारा जाता था 59 पॉइंट समथिंग, या जनरली इससे पहले तक कट ऑफ हमारे पास 60 नंबर के आसपास होता था अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का, राइट। अभी क्या है, अभी जो इस बार का जो कट ऑफ होगा इट विल बी 70 प्लस, और 70 प्लस अगर आपको करना है, पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टूडेंट 70 सवाल अटेम्प्ट करके आ जाए, कुछ गलत हो गए, आराम से कट ऑफ निकल जाता था। इस बार वो चेंज होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत कम लोगों का 0.6% लोगों का प्री निकलेगा लगभग। तो आप ये समझ के चलिएगा 70 प्लस स्कोर अगर आपको लेके आना है तो आपकी अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 85। आपको 85 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100 में से, तभी आपका प्री निकलेगा। 80 करके आ रहे हो ना तो भी उसमें डाइसी रहेगा, क्योंकि 80 अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो और उसमें से लेट से 10% गलत हो गए तो भी आपका स्कोर केवल 70 ही आएगा, राइट। तो अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और ये भी नहीं है कि अगर आपका इंग्लिश वाला सेक्शन कमजोर है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप टोटल पूरा 15 सवाल एट मैक्स आप छोड़ सकते हो पूरे पेपर में, और ये नहीं होगा कि 15 के 15 आप इंग्लिश में ही छोड़ दो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में जरूरी नहीं कि आप सारे सारे कर पाओ। इस हिसाब से देख के जाना है कि इंग्लिश भी बहुत कायदे से पढ़नी है। ठीक है, अब मेंस में हमारे पास क्या चेंजेस हुए हैं, सेक्शन वही है जैसे हमारे पास में पहले जो सेक्शन होते थे, इनफैक्ट उनका टाइम लिमिट भी सेम है। लास्ट ईयर तक जो भी हमारे पास पेपर आता था उसका टाइम लिमिट जो है वो भी सेम है। बदलाव किसमें हुआ है, बदलाव हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन में और उनके मार्क्स में। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले रीजनिंग प्लस कंप्यूटर का जो सेक्शन था उसमें 40 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के। डीआई एंड एनालिसिस बेसिकली मैथ्स प्लस डीआई वाला सेक्शन, दिस इज मैथ्स वाला सेक्शन, वहां 30 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आते थे 40 मार्क्स के। ओवरऑल जो हमारा ये जो टाइम पीरियड रहता था ये 2 घंटे का रहता था, आगे आधा घंटा अलग से होता था आपका लेटर एंड एसे राइटिंग का। ठीक है, तो ओवरऑल 155 क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के। अभी क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर में क्वेश्चन 40 ही हैं, लेकिन उनका मार्क्स बढ़ के अब 60 हो गए। कहने का मतलब इसमें 20 मार्क्स आपको 1 नंबर वाले मिलेंगे और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, मैथ्स वाला जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन है केवल, पहले भी 30 था, इस बार भी 30 है, 30 क्वेश्चन है, लेकिन इनका वेटेज भी बढ़ के ये भी 60 मार्क्स हो गया है। तो रीजनिंग और मैथ्स वाले सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे हैं, जबकि मार्क्स बढ़ गए। तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के
मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का बनेगा। इंग्लिश में क्या है कि यहां पे क्वेश्चन बढ़े हैं, 35 की बजाय 40 हो गए, लेकिन वेटेज कम हो गया है। पहले 40 नंबर का पेपर होता था इंग्लिश वाला सेक्शन, इस बार केवल 20 नंबर का है, तो हर क्वेश्चन आधे मार्क्स का आएगा। तो जैसा हमने देखा कि प्री में इंग्लिश का वेटेज बढ़ा है, मेंस में वही वेटेज कम हो गया है, मेंस में वही वेटेज कम हो गया है। और इसमें अगर हम बात करें कि इस बार सिंस वैकेंसीज कम है, तो जो हमारा ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा, पहले उससे पहले ये जरा देख देते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, इससे पहले क्या होता था, 50 नंबर का पेपर आता था, आधे घंटे का समय होता था, एक लेटर राइटिंग एक ऐसे राइटिंग होता था। इस बार जो पूछ रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसेस, इन 3 चीजों का उन्होंने लिखा हुआ है। आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल इनसे चेक की जाएंगी। वही है, बदलते समय के साथ में जो रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होती है उसी हिसाब से पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे रीजनिंग एंड मैथ्स उनमें सेम ही रहे हैं, जनरल अवेयरनेस या जीए में बढ़े हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन बढ़े हैं, बट वेटेज अगर देखा जाए तो वेटेज रीजनिंग और मैथ्स का बढ़ा है और इंग्लिश का कम हो गया है। वही सेम चीज है जैसा प्री में हुआ था, उसका ठीक उल्टा हुआ है। तो पहले 155 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के, इस बार 170 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। और जो इसका टाइम पीरियड है, ये टाइम लिमिट जो है ऑब्जेक्टिव पेपर का, ये होता है हमारे पास में 3 घंटे का। 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, पहले भी था अभी भी है, और आधे घंटे उसके बाद आपको अलग से मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। ठीक है, तो 250 नंबर का है। अब इसमें अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भी कट ऑफ हमारा बढ़ेगा, राइट, क्योंकि वैकेंसी कम है। कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आप ये समझ के चलिएगा कि अगर आप 40% सवाल मतलब करके आ रहे हो, जैसे ये जो हमारे पास में। और हाँ, एक बड़ा चेंज है वो ये है, इससे पहले कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती थी। मेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इससे पहले कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था एसबीआई पीओ मेंस में। इस बार मेंस में है सेक्शनल कट ऑफ। इस बार मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ है, तो हर सेक्शन में कम से कम मार्क्स, मतलब जो मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि लगभग 250 नंबर के पेपर में कट ऑफ जो जाएगा, इट शुड बी अराउंड समथिंग लाइक 80। ठीक है, 80, 250 के पेपर में 80 के आसपास अगर आपका कट ऑफ जाएगा, तो इसमें है क्या कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के, जो कट ऑफ होंगे वो सिंगल डिजिट में होंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, समथिंग लाइक दैट। उतना तो आपको हर सेक्शन में स्कोर करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सेक्शनल कट ऑफ आ गया तो क्या होगा। सेक्शनल कट ऑफ से दिक्कत आपको तभी होगी जब आप किसी सेक्शन में बहुत ज्यादा कमजोर हो, समझ रहे। अदरवाइज 5, 6, 7, 8 नंबर लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी भी सेक्शन का कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं होगा, एट मैक्स 10 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपके सिंगल डिजिट में ही सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि कम से कम जो भी है सब में 10-10 नंबर का तो करके आओगे। जो आपका वीक है उसमें भी 10-12 नंबर का करके जरूर आना, और बाकी ओवरऑल इसके अराउंड कट ऑफ रहेगा। तो इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट समथिंग अराउंड 90 मार्क्स का पेपर, और जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव वाले में भी अगर आप 80 मार्क्स का कर लेते हो, और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव में आप जितना कर पाते हो, जितना लिख के पाते हो, डिस्क्रिप्टिव में क्या ही राइट ना, वो तो आपके डिस्क्रिप्टिव आपने कैसा लिखा है उसके ऊपर आपको जज किया जाएगा, है ना। बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव में अगर आप 80 मार्क्स के आसपास करके आते हो और डिस्क्रिप्टिव सही से निकल गया तो आपका मेंस निकल जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, इंटरव्यू, राइट ना, आपका ग्रुप एक्टिविटी प्लस इंटरव्यू। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने प्री निकाला है, प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मेंस निकाला है, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है, उसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे। जब इन सब का मेंस प्लस इंटरव्यू का जब आपका स्कोर कंबाइन किया जाएगा, उसके बाद में मेरिट के आधार पे आपको जो टॉप के 600 पीपल होंगे इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल सब मिला के उनका सिलेक्शन होगा, उनको एसबीआई पीओ में नौकरी मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।